अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ इन ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूं और डिटेल बताऊंगी इन सारे सूटों की। हर सूट का स्टफ़ और डिज़ाइन अलग अलग है और ये 7-8 सूट हैं। ये एक ही कस्टमर के थे जिनको बहुत ही अर्जेंट ये सूट चाहिए थे और उन्होंने तकरीबन 4 से 5 दिन में मुझसे ये 8 सूट स्टिच करवाए हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ इनकी डिटेल वीडियो शेयर करूं। अगर आपके पास भी इस तरह का स्टफ़ है और आप उसको किस तरह से आसानी के साथ बना सकते हो, 1 बाय 1 करके मैं आपको ड्रेसेस शो करूंगी और आपको बताऊंगी कि हर ड्रेस को आपने किस तरह से स्टिच करना है, यानी कि किस तरह से उसकी स्टिचिंग डिटेल है वो सारी बताऊंगी और क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर यूज़ हुई हैं वो सब बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं ड्रेस नंबर 1 से। ये हमारे पास 2 पीस ड्रेस है और इसको हमने इस तरह से लेस के साथ डिज़ाइन किया है। ये एक हमने फ्रॉक बनाया है इसे और ये इसकी कैपरी है। स्टफ़ इसका लॉन है और लॉन के ऊपर इस तरह के ये जो फ्लावर आपको नज़र आ रहे हैं ये पेंट वर्क मुझे लग रहा है और इस तरह से मैंने इसको अनरखा स्टाइल में एक फ़्रॉक बनाया है। अमूमन हमारे पास ऐसा होता है कि 2 पीस में हमारा एक सिंगल फ़्रॉक ही निकलता है जो लॉन्ग भी होता है और उसका घेर भी काफ़ी बड़ा होता है। तो इस 2 पीस ड्रेस में से मैंने एक कैपरी भी निकाली है और एक लॉन्ग फ्रॉक भी निकाला है जिसका घेर भी काफ़ी बड़ा है। तो ये देखें, सबसे पहले जी इसका कट हमने इतना लंबा रखा है और इस फ्रॉक की लेंथ जो है वो 46 के अराउंड है टोटल इसकी लेंथ। और इस तरह से इसका मैंने ओपन एक साइड पे कट रखा है जो अनरखा स्टाइल होता है, इस तरह से कट। और ऊपर से सारी मैंने इस तरह से लेस लगाई है, स्लीव्स पे लेस लगाई है, गले पे सारी इस तरह से लेस करके अनरखा स्टाइल में लगाई है और इसकी मैंने बॉक्स प्लेट डाली है, चुन्नट वाली नहीं डाली, बॉक्स प्लेट डाली है। तो ये हमारे फ़्रॉक की थी फाइनल लुक और इस तरह से ये हमारा फ़्रॉक बहुत प्यारा लग रहा था। अब इसके साथ जी हमने कैपरी बहुत ही मुश्किल से निकाली है लेकिन हमारी कैपरी बन गई है। बिल्कुल सादी कैपरी जो होती है वो हमने बनाई है इस तरह से। ये देखें, नीचे से हमने बहुत सिंगल वाला फ़ोल्ड किया है, बहुत चौड़ा नहीं है, सिंगल वाला फ़ोल्ड किया है। आसन में भी हमने थोड़ा सा पीस डाल के इसके कैपरी को जो है मैनेज कर लिया था और ऊपर से हमने इलास्टिक डाल के सारी कैपरी बना ली। अब बारी है ड्रेस नंबर 2 की। ड्रेस नंबर 2 हमारे पास ये ऑर्गेन्जा का ड्रेस है। ये ऑर्गेन्जा का सूट कुछ इस तरह से था जिसका बॉर्डर काफ़ी हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड हुआ था। इस तरह से ये सारा इसका बॉर्डर है। हमने इस पर पल्टा लगाया है मैचिंग का ही, हमने एक्स्ट्रा कोई कलर इसमें कंट्रास्ट का नहीं दिया, हमने मैचिंग का ही पल्टा लगाया है और इस तरह से हमने इसका नेक डिज़ाइन किया है। नेक ये वाला आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और हर कोई इसको ईजीली बना सकता है। मैंने भी बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाया है और बहुत ही नीट बन गया था माशाल्लाह से। ऑर्गेन्जा के कपड़े पे इस तरह से डिज़ाइनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन ये वाला डिज़ाइन बहुत ही आराम से बन गया था। अब इसके साथ जी हमने सिंपल कैपरी रखी है इस तरह से। हमने कैपरी पे किसी कैपरी पे भी कोई डिज़ाइनिंग नहीं की क्योंकि इतने सूट हैवी थे और इसीलिए सारी कैपरीज को हमने सिंपल ही रखा है। अब बारी है इस शर्ट की। ये सिल्क की शर्ट है, ये मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया है इसकी डिज़ाइनिंग ताकि आपको भी पता चले। इस तरह से ये लॉन्ग शर्ट बनी हुई है और कस्टमर को भी मुझे ये शर्ट दिखानी थी कि सिल्क के सूट पे मैं किस तरह से मेरी सिलाई की नीटनेस नज़र आ रही है। सबसे पहले ये लॉन्ग शर्ट बनी हुई है, इसको लॉन्ग करने के लिए मैंने इस तरह से किरन लेस जो 3 इंच लंबी है वो लगाई है इसके बॉटम पे और इसमें और लंबा करने के लिए मैंने इसका ऑर्गेन्जा का पैच लगाया है खोल के और ऊपर से मैंने जॉइंट जहाँ पे डले हैं वहाँ पे लेस लगा दी। इस तरह से ये हमारी फुल लॉन्ग शर्ट बनी है। नेक हमने इसका वी नेक लाइन बनाया है और ऊपर उसके हमने इस तरह से मोती वर्क और ये जो आपको पीसेस नज़र आ रहे हैं ये सीक्वेंस शटल लेस जो बहुत आजकल ट्रेंडिंग में चल रही हैं, हर सूट के ऊपर लग रही हैं, वो हमने छोटे छोटे पीस काट के गले पे लगाए हैं। स्लीव्स हमने इस तरह से तैयार की हैं, कफ स्लीव्स बनाए हैं, उसके साथ हमने इस तरह बटन लगा लिए लूप्स के साथ। तो ये हमारी शर्ट बहुत प्यारी लग रही थी और ये मैंने कस्टमर को दिखाने के लिए रखी थी। और यहाँ पे हमारे पास ये ड्रेस नंबर 4 है। ये है ब्लैक सूट और इसका काफ़ी हैवी वर्क हुआ था, मोती वर्क इसमें काफ़ी सारा था। इसको हमने सिंपल पल्टा लगाया है पाइपिंग का और इसको भी हमने लॉन्ग शर्ट बनाया है और लॉन्ग शर्ट तकरीबन ये 47 के अराउंड है, इतनी हमने इसकी लेंथ लंबी रखी है। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि टेलर जो हैं वो आपको गाइड नहीं करते। अगर आप भी इस तरह के हैवीली ड्रेसेस बनवाएं तो उनको हमेशा लूज़ और लॉन्ग बनवाएं ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े। हर वक्त इंसान का बॉडी शेप जो है वो चेंज होता रहता है, तो इस तरह से आपको हमेशा इस तरह के फैंसी सूट जो हैं वो थोड़े से लूज़ और लॉन्ग बनवाने चाहिए ताकि आपको आगे भी
काम आ सकें। और गला हमने इसका इस तरह से बनाया है, गले पे आप देखो सारा मोती वर्क हुआ हुआ है। मोती वर्क वाले गले बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। हमने इनर के साथ ही इसके गले को पलटा है और इस तरह से हमारी राउंड शेप आई है। ये हमारी फुल लेंथ है इसकी ब्लैक शर्ट की, तो इसका पलटा भी बहुत नीट लगा था मुझे, ये पर्सनली भी बहुत खूबसूरत लगा और कस्टमर को भी ये काफ़ी अच्छा लगा था। अच्छा जी, अब इसके साथ हमारा एक और सूट है, ड्रेस नंबर हमारा ये 5 है। ये नेट के ऊपर बना हुआ है और इसके ऊपर ये सारा आप वर्क देख रहे हो, ये हैंड वर्क है, कटदाने का काम है सारा। इस तरह से मैं इसमें आपको ये टिप बताऊंगी कि अगर आप इस तरह के सूट बनवाते हैं तो उसके इनर को हमेशा आप कतान सिल्क वाला ही इनर लगाएं, क्योंकि उसमें थोड़ी अकड़ होती है, उस कपड़े में थोड़ी हार्डनेस होती है, तो वो आपके शर्ट को स्टे रखता है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट रखता है, उसको झोल नहीं पड़ता। इस तरह से कटदाने वाली शर्ट काफ़ी हैवी होती हैं, जो काफ़ी मतलब पहनने के बाद इस तरह झोल खा रही होती हैं, आगे पीछे हो रही होती हैं। तो ये देखें जी, सबसे पहले मैं आपको इसके गले के ऊपर दिखाऊं। हमने ये बनाया तो बहुत नीट तरीके से है, लेकिन नीचे हम इसका जो इनर है वो सिल्क के फैब्रिक का है, तो इसकी नीटनेस इतनी खास नहीं आई, क्योंकि वो शर्ट भी हैवी है ऊपर से और इसके सिल्क का जो कपड़ा है उसमें बिल्कुल भी जान नहीं है, तो वो हमेशा हैवी होने की वजह से इसका नेक जो है वो नीचे इस तरह से चुनट बन रही है और वो लटक रहा है। तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप जब भी इस तरह हैवी ड्रेस बनाएं तो उनके ऊपर कतान सिल्क का जो इनर है वही आप यूज़ करें, ताकि उससे आपकी शर्ट बिल्कुल स्ट्रेट रहे और आप जब उसे पहनेंगे तो उसकी लुक भी बहुत ही अच्छी आएगी और उस कपड़े पे नीटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। इस कपड़े पे काफ़ी मेहनत भी है और इसको हैंडल करना भी मुश्किल है। ये है वो सिल्क का कपड़ा जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इसी सिल्क के कपड़े से हमने इनर भी बनाया है और कैपरी का भी यही कपड़ा यूज़ किया गया है, और यहाँ पे ऊपर से हमने इस तरह से इलास्टिक और बुकरम के साथ इसकी बेल्ट बनाई है और इसको हमने सीक्रेट पेंट शेप दी है ताकि इसकी लुक अच्छी है। लेकिन इस कपड़े में जान नहीं है बिल्कुल भी, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी आप इस तरह के हैवी ड्रेसेस पे सिल्क का कपड़ा ये वाला लगाएं। नेक्स्ट हमारे पास ये मेहंदी का ड्रेस है और ये भी काफ़ी हैवी था, और इसका हमेशा मैं आपको यही कहूँगी कि आप जब भी इस तरह के हैवी ड्रेसेस बनाते हैं तो आपका बैक का जो गला है वो भी आप बुकरम के साथ ही बनाएं, तो आपकी नीटनेस और भी अच्छी आएगी, आपका ड्रेस और भी खूबसूरत लगेगा जब आपका बैक और फ्रंट का नेक बिल्कुल क्लियरली बना होगा। और इस तरह से ये देखिए कितना हैवी है, ये ऊपर इसका नेक का पैच अलग लगा हुआ है, नीचे से इसका बॉर्डर इस तरह से है। ये मेहंदी का ड्रेस है और ये फुल लॉन्ग शर्ट है और इसके साथ उन्होंने शरारा बनवाया है। शरारा मैं आपको नहीं दिखा सकूँगी। और ये शर्ट की आप एम्ब्रॉयडरी चेक करो, ये कितनी हैवी है और इसकी पाइपिंग मैंने इस तरह से की है और इसकी पाइपिंग में भी काफ़ी नीटनेस आई है। मुझे अक्सर ही अपने बनाए हुए ड्रेसेस काफ़ी अच्छे लगते हैं और जब वो अच्छे बन जाते हैं तो मेरा यही होता है कि मैं किसी न किसी को दिखाऊं ताकि वो उनको भी पता चले कि यार मैं किस तरह से स्टिचिंग करती हूँ। तो ये है मेरे आज के ड्रेसेस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।